हेलो एवरीवन। तो कल के वीडियो में हमने जो है अल्कोहल के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। तो कल के वीडियो को आज कंटिन्यू करेंगे क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कल कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो चलिए उसी को आज कंटिन्यू करते हैं और आगे के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो आज हमको जो स्टार्ट करना है वो है रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप ऑफ एल्कोहल्स। आज हमको पढ़ना है कि कितने रिएक्शंस एल्कोहल के ऐसे हो सकते हैं जो कि OH ग्रुप से, एल्कोहल के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से रिलेटेड हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। 4 जो है ऐसे यौगिक हैं जिनसे ये अभिक्रियाएँ होती हैं। तो हमारा फर्स्ट है, पहला जो है, या इसको पहले हिंदी में लिख दें। इसको हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में ये रहेगा कि अभिक्रियाएं जिनमें OH समूह विस्थापित होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें OH समूह विस्थापित होता है। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जो ROH है, मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह का, जिसमें H समूह विस्थापित होता है। इसके कारण हमने 6 अभिक्रियाएं कल पढ़ी थी और आज हमको पढ़ना है कि OH, पूरे OH समूह के कारण कितनी अभिक्रियाएं हो सकती हैं। तो इसका जो पहला रिएक्शन है वो होता है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको कि PCl3 और PCl5 या फिर कह सकते हैं PX3 या PX5 के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, X यहाँ पर हैलोजन ग्रुप। तो जब भी किसी एल्कोहल की फॉस्फोरिल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मली एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हिंदी में लिखते हैं कि एल्कोहल की फॉस्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया। ठीक है, तो जब भी किसी एल्कोहल की यानी ROH ग्रुप की PCl3 या PCl5 कहें या PX3 कहें, तो हम लोग PCl3 नॉर्मल लेते हैं। PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले तो बनता है RCl यानी कि एल्किल हैलाइड। और यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है, और यहाँ पे हमको R भी 3 चाहिए तभी ये बैलेंस होगा। तो यहाँ पर 3 ये ले लेते हैं, ROH 3 एल्कोहल का मॉलिक्यूल लेंगे। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि 3 R जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और 3 Cl बाहर निकल जाएगा, तो 3 ठो RCl बन जाएगा। ये ठीक है, एल्किल हैलाइड 3 मॉलिक्यूल बन जाएगा। और यहाँ से 3 OH अलग अलग निकलता है, OH और OH। तो यहाँ से बनता है H3PO3, H3PO3। इसको कहते हैं ऑर्थो फास्फोरस एसिड या आर्थोफास्फोरिक अम्ल। इसको कह सकते हैं आर्थोफास्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो जब भी किसी एल्कोहल की PCl3 के साथ यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ या फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो ये हमारा बनता है नॉर्मली एल्किल हैलाइड। ठीक है, और ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि PCl5 के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है। तो जब भी किसी एल्कोहल की PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हमारा जो है RCl, यहाँ पर एल्किल हैलाइड ही बनता है, लेकिन इसमें इस रिएक्शन में थोड़ा सा ये उससे डिफरेंस है। यहाँ पर होता क्या है कि ये तो हमारा R और Cl मिलके बन गया RCl, यहाँ से बच जाता है OH और यहाँ से P और Cl4। तो एक H और Cl मिलके क्या बनाएगा,
एक H और Cl मिलकर बनाता है HCl, और यहाँ से POCl3, POCl3, इसको कहते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। हमारा नॉर्मल एल्किल हैलाइड बनता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब भी किसी एल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल हैलाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, वो तो Cl यहाँ पर अगर Br लेते हैं तो यहाँ पे Br हो जाएगा और ये फॉस्फोरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक अलग रिएक्शन है, वो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जब भी किसी एल्कोहल की रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन को हम दिखा सकते हैं इस तरह से कि एल्कोहल हमने लिया, रेड फास्फोरस को P से दिखाते हैं, ये रेड फास्फोरस है और ब्रोमीन, तो सेम रिएक्शन इसमें भी होगा जैसे PaCl3 का हुआ था। तो यहाँ पे R और Br मिलके बन जाता है एल्किल हैलाइड, और यहाँ से बन जाता है H3PO3। इसका हम लोग क्या लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल लेंगे और इसको बैलेंस करने के लिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर Br2 है तो इसको करेंगे 3 कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इसको भी कर देंगे 6 कर देंगे, तभी तो 6 RBr बनेगा, ये तो ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से बचा क्या, इसको बैलेंस करने के लिए 6 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए 2, तभी तो ये हाइड्रोजन बैलेंस होगा। ये हो गया 2 और 2 ये हो गया तो फास्फोरस भी तो हो जाएगा यहाँ पर 2। अब देखिए ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो जब भी किसी एल्कोहल की रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है कई बार। तो ये हमने पहला रिएक्शन पढ़ा कि एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड यानी कि PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्शन। तो अगर एल्कोहल की PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है हमारा एल्किल हैलाइड और ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और जब भी किसी एल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है एल्किल हैलाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड रिएक्शन विथ SOCl2 यानी कि SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो जब भी किसी एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और इसमें पिरिडीन का प्रेजेंस होता है, पिरिडीन एक कंपाउंड है, उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो पिरिडीन प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर भी क्या बनता है, एल्किल हैलाइड यानी कि RCl बनेगा, RCl एल्किल हैलाइड प्लस यहाँ से बन जाता है, देखिए यहाँ से एल्किल R एक हो गया और एक Cl ले लेंगे तो RCl बन गया, और यहाँ से H बचा और Cl तो ये बन जाएगा HCl प्लस यहाँ से SO और एक ऑक्सीजन SO2। जब भी किसी थायोनिल क्लोराइड की एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल हैलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर CH3OH या फिर SOCl2 इस तरह ले लें, तो इसका रिएक्शन कराएंगे पिरिडीन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा कि CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आप जो है ये दोनों मेथड हमने जो पढ़ा अभी, ये दोनों के दोनों आप हेलो एल्केन में पढ़े होंगे। ये हेलो एल्केन बनाने की विधि या हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी ये दोनों मेथड यूज़ किया गया है। तो यहाँ से आप अब यहाँ से आपका दोनों रिएक्शन का तैयार हो जाएगा कि हेलो एल्केन बनाने की विधि भी एक हो गई और एक एल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ भी हो गई, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विथ थर्ड रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड या फिर हैलो एसिड भी इसको कह सकते हैं हम लोग। हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो जब भी किसी एल्कोहल की यानी ROH की किसी हैलोजन अम्ल, अब हैलोजन अम्ल क्या है तो हैलोजन अम्ल में HCl या फिर HBr या फिर HI ये सारे के सारे हैलोजन अम्ल हैं। तो जब भी किसी एल्कोहल के हैलोजन अम्ल के साथ या हैलो एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड ही बनता है RCl प्लस यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से OH और H2O, ठीक है। तो आप एक बार जो है ध्यान से देखिए इसमें इन सारे रिएक्शन में हो क्या रहा है। कल हमने जितने सारे रिएक्शन पढ़े था सभी में क्या देख रहे थे, सभी में ROH का H ग्रुप ही रिप्लेस हो रहा था, H ग्रुप ही बाहर निकल रहा था। और आज के रिएक्शन में हमने जो पढ़ा उसमें सभी के सभी रिएक्शन में OH ग्रुप जो है बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से अगर आप याद करते हैं तो याद करना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। इसीलिए अल्कोहल की रिएक्शन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। हम लोग फर्स्ट वाली कैटेगरी को कल पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में, जिसमें हमने 6 टाइप के रिएक्शन पढ़ा था और सभी के सभी रिएक्शन में OH ग्रुप का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका H ग्रुप का ही रिप्लेसमेंट हो रहा था। और इस वाली रिएक्शन में, आज की रिएक्शन में जो है सभी रिएक्शन में OH ग्रुप, एल्कोहल का OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा है। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं। फर्दर इसका एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि C2H5OH और यहाँ पर हमने ले लेते हैं HBr। इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर C2H5 और Br बनेगा और प्लस H2O। और यहाँ पर प्रेजेंस भी होता है कभी कभी जिंक क्लोराइड का या फिर H2SO4 का, ठीक है। सबके प्रेजेंस में सारे रिएक्शन होते हैं। तो ये हमारा थर्ड रिएक्शन हो गया, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड या फिर हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। हमारा लास्ट रिएक्शन है, इस सेकेंड टाइप का लास्ट रिएक्शन है जो कि है ऑक्सी एसिड के साथ अभिक्रिया या ऑक्सी अम्लों के साथ अभिक्रिया। फोर्थ हमारा है रिएक्शन विथ ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सी अम्लों के साथ, ऑक्सी अम्लों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए इस रिएक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सी अम्ल क्या होता है। ऑक्सी अम्ल हमारे ऑक्सी एसिड्स 2 होते हैं, एक होता है HNO3 और दूसरा होता है H2SO4। तो जब भी किसी अल्कोहल की HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं या फिर जब भी किसी अल्कोहल की H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दोनों ही केस में यहाँ पर देखते हैं यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से H ग्रुप, यहाँ से भी OH ग्रुप और यहाँ से H ग्रुप बाहर निकलता है। यानी कि बचा क्या R, यहाँ से बचेगा ONO2। ONO2 इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं HONO2 HONO2 और यहाँ से H और यहाँ से OH ये बाहर निकल जाता है और जुड़ता है RONO2। इसको कहते हैं एल्किल नाइट्रेट, एल्किल नाइट्रेट और H2O बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब भी किसी अल्कोहल की ऑक्सी अम्ल यानी कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। अब R की जगह पे हम लोग कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए अभी हम देखते हैं नीचे, जब भी किसी जब भी H2SO4 की किसी अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो सेम रिएक्शन इसमें भी होता है। यहाँ पर भी H, इसको लिख सकते हैं हम लोग HOSO3H, ठीक है। और यहाँ से H और OH बाहर निकल जाएगा तो बनेगा क्या ROSO3H। इसको हम लोग कहते हैं एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट और H2O बाहर निकल जाता है। तो जब भी किसी एल्कोहल की, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया CH3OH और इसका रिएक्शन करा रहे हैं HNO3 के साथ, तो रिएक्शन में क्या होता है कि CH3
यानी यहाँ से जैसे इसमें देखिए R की जगह CH3 हो जाएगा तो CH3ONO2 यानी कि मेथिल नाइट्रेट प्लस H2O बाहर निकलेगा। और अगर CH3OH की किसके साथ H2SO4 यानी कि इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है CH3OSO3H यानी कि इसको कहेंगे हम लोग मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट और H2O। तो ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप का रिएक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड जो है जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, उसको शुरू करते हैं। जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। हमने आपको बताया था कि हमको एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को 3 तरीक़ों से पढ़ना है। पहला, जिसमें जो हमारा एल्कोहल है जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका H जिसमें रिप्लेस होता हो। दूसरा है जो हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल को OH ग्रुप रिप्लेस होता हो। और तीसरा जनरल रिएक्शन। तो इसमें पूरे 6 रिएक्शंस थे, इसको हमने पढ़ा। इसमें 4 रिएक्शन थे, इसको हमने पढ़ा। और लास्ट वाला है जनरल रिएक्शन में, उसमें 3 रिएक्शन है, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो हमारा थर्ड टाइप का रिएक्शन है जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें 3 टाइप का रिएक्शन पढ़ना है। तो फर्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, या फिर कह लें एल्कोहलों का निर्जलीकरण। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन मीन्स होता है जिसमें H2O मॉलिक्यूल क्या हो, बाहर निकले, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, जिसमें से जल क्या हो, बाहर निकले। तो जब भी किसी एल्कोहल का, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी या फिर टर्शियरी, या प्राथमिक हो या द्वितीयक हो या तृतीयक हो, किसी भी एल्कोहल का अगर हम निर्जलीकरण करते हैं यानी H2O मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं तो एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। आइए इसको रिएक्शन से समझते हैं। जैसे हमने लिया RCH2CH2OH। ठीक है, इसका जब भी हम लोग करते हैं डिहाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ से बनता है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बाहर निकल जाता है। अब ये रिएक्शन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझिए। ये रिएक्शन हुआ कैसे, तो देखिए इसमें होता क्या है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं R, ये इसी को H ऊपर लिख दें और H नीचे लिख दें, यहाँ पर CH2 और फिर यहाँ पर OH। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि जो हमारा OH है, OH ग्रुप है, O की बात करें तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है इस तरफ। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन को अपना लेना चाहता है तो ये कार्बन क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी कम होने लगती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है, चाहे यहाँ से फिर यहाँ से कह लें, ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने बॉन्ड को यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देता है और अपने बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से OH ग्रुप बाहर निकलता है और यहाँ से H बाहर निकलता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, रिएक्शन बनता है H2SO4 होता है RC, यहाँ से H, मान लीजिए H बाहर निकला तो ऊपर वाला H रहेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और CH2 और यहाँ से OH और H निकल के क्या बन जाता है H2O। तो ये होता है इस रिएक्शन में। अब चलिए इसको ज़रा सेकेंडरी रिएक्शन के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए और टर्शियरी अल्कोहल के लिए भी देख लेते हैं। इसको हम लोग जो है हेलोएल्केन में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरा बहुत मतलब 1-2 महीने पहले का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया कि हेलोएल्केन की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में कुछ इसी तरह से रिएक्शन होता है। अगर उसको आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, नहीं देखा है तो आप यहाँ से समझ लीजिए। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो शिफ्ट हो रहा है, ये इसको कहते हैं, ये सैडजेफ रूल से हो रहा है। सैडजेफ रूल से होता है ये। ठीक है, अभी बताते हैं आपको सैडजेफ रूल होता क्या है। जैसे यहाँ पर हमने एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, जैसे कि RCH2 CHOH CH3। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इसका हमको डिहाइड्रेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इस रिएक्शन में
जैसे यहाँ पर हमने देखा कि OH ग्रुप बाहर निकल रहा था, तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो कोई एक हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बाहर निकल जा रहा था। इसमें क्या है कि जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा तो कार्बन की वैलेंसी कम होगी। अब कार्बन की वैलेंसी जो है, अब इसके एडजेसेंट कार्बन कौन सा है, ये वाला, और ये वाला भी है। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो इसी रूल को कहते हैं सेडजेफ रूल। सेडजेफ ने ये बताया कि हाइड्रोजन जो है वहाँ से रिप्लेस होता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम लोग इस तरह से लिखें, अगर RCH HCH OH और यहाँ पर CH और H, इस तरह से हमने लिख दिया इसको। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो कार्बन की वैलेंसी कम होगी। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अब बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को दे करके हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है कि इस कार्बन का कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकले। तो देखते हैं कि इसमें दोनों कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन होता क्या है सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि इस वाले कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनों की संख्या 2 है और इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या 3 है। तो हाइड्रोजन शिफ्ट वहाँ से होता है, हाइड्रोजन वहाँ से बाहर निकलता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो इस वाले में हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, चाहे तो इस वाले को हटा लें या फिर इस वाले को, मान लीजिए इसको हटाते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड ये शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यानी H2O बाहर निकला, और यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट होगा RC, ऊपर वाला H रहेगा, इससे डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा C, और यहाँ पे नीचे H, ये तो OH बाहर निकल ही गया है, और यहाँ पर CH3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट जो कि है एक एल्कीन, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल के लिए भी सेम ऐसा ही रिएक्शन होगा, उसके लिए भी एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे कि ठीक है, ये हमारा एक प्रकार का टर्शियरी तृतीयक अल्कोहल है, जिसका हमको डिहाइड्रेशन करना है, निर्जलीकरण इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि OH ग्रुप तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के शिफ्ट होगा, कार्बन की वैलेंसी कम होगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन के एडजेसेंट कार्बन 3 है, एक ये भी है, ये कार्बन भी है, ये वाला कार्बन भी है और ये वाला कार्बन भी है। अब ये कंडीशन सेडजेफ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हाइड्रोजन वहाँ से रिप्लेस होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लेस होंगे या हाइड्रोजनों की संख्या कम होगी। तो देख रहे हैं कि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहें इस तरह से फैला करके तो RCH हम लोग यहाँ पे लिख दें, ऊपर दिखा दें CH3, यहाँ पर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो बनेगा क्या, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ से RC, इसको दिखा दें हम लोग सीधे सीधे RCCH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा C, ऊपर CH3 और इस वाले CH2CH3 को हम लोग साइड में लिख लेते हैं, CH2CH3, ये हमारा बन गया एल्कीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको कई बार पूछा गया है कि डी एल्कोहलों का निर्जलीकरण लिखिए, निर्जलीकरण करिए या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अब आइए आते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन पर। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा कि उसमें क्या था कि डिहाइड्रेशन था, यानी कि निर्जलीकरण, यानी कि उसमें से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा था। सेम ऐसे ही यहाँ पर है विहाइड्रोजनीकरण या फिर डिहाइड्रोजिनेशन। इसमें क्या होगा कि
कि H2 मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलेगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें से अल्कोहल को किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। आइए इस रिएक्शन को देख लेते हैं। तो जब भी किसी प्राथमिक अल्कोहल का यानी प्राइमरी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं या फिर डिहाइड्रोजनेशन होता है तो वो हमेशा एल्डिहाइड में चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 CH2OH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है। इसका कॉपर के प्रेजेंस में और टेम्परेचर रहेगा 300 डिग्री सेल्सियस। इतने ताप पर अल्कोहल को जब गर्म करते हैं कॉपर यानी कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो देखते हैं कि यहाँ पर हमको एसिटिल्डिहाइड यानी CH3 CHO बनता है और H2 बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। यहाँ पर होता क्या है कि H एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और H2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर CH3 CH और O यानी CH3 CHO बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3OH, ये हमारा हो गया द्वितीयक अल्कोहल या फिर कह लें सेकेंडरी अल्कोहल। कॉपर के प्रेजेंस में टेम्परेचर वही रहेगा 300 डिग्री सेल्सियस। इतने ताप पर अगर इसको गर्म करते हैं द्वितीयक अल्कोहल को, तो देखते हैं कि ये चेंज हो जाता है CH3 C, इस तरह से लिखते हैं CH3 CO CH3। ठीक है, ये हमारा बनता है कीटोन और यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है। तो इसमें देखते हैं कि एक हाइड्रोजन इस वाले OH ग्रुप से और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। टर्शियरी अल्कोहल यानी तृतीयक अल्कोहल का देख ले, तो तृतीयक अल्कोहल में कभी भी डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, उसमें हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलता है। कभी भी उसमें निकलता है तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो ये क्यों होता है ये आप लोग देख लीजिए ध्यान से। जैसे हमने एक टर्शियरी अल्कोहल लिया CH3 C CH3 CH3 और फिर OH, ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल है। कॉपर के प्रेजेंस में टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि हमने प्राइमरी अल्कोहल में देखा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जा रहा था H2 और बन जा रहा था CH3 CHO। सेम ऐसे हमने देखा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बाहर निकल जा रहा था, तो बन जा रहा था कीटोन। प्राइमरी में बनता है एल्डिहाइड और सेकेंडरी में बनता है कीटोन। और टर्शियरी में देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसमें से H2 मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता। यहाँ पर क्या होगा कि सीधे सीधे जैसे हमने पिछला रिएक्शन पढ़ा, इसमें H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा या फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से। तो देख रहे हैं इसमें तीनों पे हाइड्रोजन मतलब सेम है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ भी, तो किसी वाले से हटा देंगे और यहाँ से OH बाहर निकल जाता है। इस तरह दिखाते हैं, इसको H करके दिखा दें, H2 दे लें तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और OH बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ बन जाएगा CH3। तो हमारा इस केस में बनता है एल्कीन। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है कि प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी का विहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बताइए, विहाइड्रोजनीकरण रिएक्शन बताइए। ठीक है, तो उसका बता सकते हैं कि जब भी किसी प्राथमिक अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल का विहाइड्रोजिनेशन करा जाता है, विहाइड्रोजनीकरण, तो उसमें देखते हैं कि वो हमेशा चेंज होता है किसी एल्डिहाइड में और H2 बाहर निकलता है। सेकेंडरी अल्कोहल में वो चेंज होता है कीटोन में और H2 बाहर निकलता है। और टर्शियरी अल्कोहल में H2 बाहर नहीं निकलता है, उसमें से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और वो चेंज होता है किसी एल्कीन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो काफ़ी इजी है और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसको हम जो है ड्रॉप कर रहे हैं, वो आप अपने से पढ़ लीजिएगा। कहीं डाउट हो तो कमेंट में आप जो है पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने 3 से 4 दिन में जो भी पढ़ा वो क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ताकि आपके दिमाग में एक बार फिर से आ जाएं और हम नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक बार इस पर चर्चा कर ली जाए। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने स्टार्ट किया है क्या, एल्कोहल स्टार्ट किया 25 दिसंबर से। ठीक है, इसमें हमने
एल्कोहल के सबसे पहले क्या पढ़ा, एल्कोहल का इंट्रोडक्शन, एल्कोहल होता क्या है ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हम लोग पढ़े थे उसका क्लासिफिकेशन, उसको क्लासीफाई किया गया है कितने वे में, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने। उसके बाद हम पढ़े थे नॉमेनक्लेचर, कि उसका नामकरण कैसे किया जाता है, उसका नेमिंग कैसे की जाती है एल्कोहल की, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, बनाने की विधि पढ़े थे हम लोग। उसके बाद हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एल्कोहल की, और केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स अभी तक हमने 3 से 4 वीडियो में कवर किए हैं। अब जो आने वाला टॉपिक है उसको भी आप देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक भी बचा हुआ है इस चैप्टर में। एक हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथेनॉल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल कैसे बनाएंगे, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल कैसे बनाएंगे। इसकी 2-4 विधियां हैं, ज़्यादा ये बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। और इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन मेथेनॉल एंड एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल और मेथेनॉल में डिफरेंस क्या है ये भी पढ़ना है, और दोनों का परीक्षण भी करना है। और लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है आइडेंटिफाई यानी पहचान करिए प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड टर्शियरी एल्कोहल की, ठीक है, टर्शियरी एल्कोहल की। तो इतने सारे टॉपिक अभी तक बचे हुए हैं। तो सारे के सारे टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन भी बताए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अब आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। तो हमने जो है अपना स्टार्ट किया है 45 दिन का आपका केमिस्ट्री का पूरा कवर करने का सिलेबस। तो ये जो है केमिस्ट्री, ये जो है आज चौथा दिन है। 5 दिन में हम लोग जो है इस चैप्टर को, एल्कोहल को पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। इसमें जो भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा। और बात आई नेक्स्ट चैप्टर की, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक। आपके फर्स्ट पार्ट से ये चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए 6 मार्क्स का है, 6 नंबर का ये आता है आपके एग्ज़ाम में। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। और तो अभी जो है इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। कोई अगर डाउट हो या फिर वीडियो में कोई परेशानी हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, तो जिसका हल जो है निकाला जाएगा। और कोई अगर परेशानी हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए। और कुछ न कुछ वीडियो देखने के बाद कुछ न कुछ कमेंट एक बार ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनको इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो केमिस्ट्री से जुड़े किसी भी टॉपिक को वो न छोड़ पाएँ। अगर वो सिर्फ इस वीडियो को ही देख लेते हैं और घर पर एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं घर पर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सारे के सारे टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे अच्छी तरह से। और अगर आपने पीछे पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ आएगा सारा टॉपिक। और हम जो है अगर आपसे जो है अच्छी तरह से इस केमिस्ट्री का अच्छी तरह से प्यार मिलता है, मतलब केमिस्ट्री वाले वीडियो पर अगर व्यूज़ आते हैं और कमेंट भी आते हैं कुछ अच्छे, तो हम जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा रन करता है और इस पर व्यूज़ और कमेंट्स और वॉच टाइम अगर आते हैं तो आपको जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के भी वीडियो मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। अब आप लोग जो है अपनी तैयारी अब जो है शुरू कर दीजिए, ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं हुआ है। तो मिलते हैं कल कुछ छोटे और 2-4 टॉपिक के साथ। कल जो है हम लोग चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।